अभी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है, इसलिए खुद का ही शेव करना पड़ रहा है, वरना जाकर किसी बार्बर से करवाते, यानी किसी दूसरे इंसान से करवाते। दूसरे लोगों का शेव करने के लिए ऐसा ही एक बार्बर आज से करीब 100 साल पहले बहुत फेमस हुआ था, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू, और उसका नाम था बार्बर्स पैराडॉक्स। बार्बर्स पैराडॉक्स एक मैथमेटिशियन बर्ट्रैंड रसल ने दिया था। उस समय मैथमेटिक्स में न्यू सेट थ्योरी, लॉजिकल थ्योरी डेवलप हो रही थी, और उसी की कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए बर्ट्रैंड रसल ने एक पैराडॉक्स प्रपोज किया, एंड दिस पैराडॉक्स वाज कॉल्ड बार्बर्स पैराडॉक्स। इसमें अजम्पशन क्या लिया गया दैट इन अ टाउन everyone has to be clean shaven. The first rule was everyone has to be clean shaven and there is only one barber in the town. पूरे शहर में सिर्फ एक बार्बर है, and he shaves all those men who do not shave themselves. The barber shaves all those men who do not shave themselves. तो यहाँ पर एक पैराडॉक्स अराइज होता है that who shaves the barber? Because if the barber shaves himself, then he is breaking the rule that he only shaves those people who do not shave themselves, है ना। बार्बर अगर खुद का शेव कर रहा है तो फिर उसने वो रूल ब्रेक कर दिया जिसमें ये रूल था कि वो सिर्फ उन लोगों का शेव करता है जो अपना शेव खुद नहीं करते। और अगर बार्बर अपना शेव नहीं कर रहा तो फिर उसने ये रूल ब्रेक किया दैट एवरी मैन इन द टाउन हैज़ टू बी क्लीन शेवन। अराइज हुआ ना एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। तो फाइनली एक स्टेटमेंट आती है दैट हु शेव्स द बार्बर, और उस टाइम पर ये पैराडॉक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और फिर इसके जो क्रिएटर थे बर्ट्रैंड रसल, उन्होंने बताया कि दो इट इज़ अ वेरी पॉपुलर पैराडॉक्स, बट इन ट्रू स्टेटमेंट दिस इज़ नॉट अ पैराडॉक्स ओनली, इट इज़ नॉट अ पैराडॉक्स ओनली इन द फर्स्ट प्लेस, इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट विदाउट मीनिंग एंड ओनली मेक्स अ नॉइज़। इसमें कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है स्टेटमेंट की, क्योंकि ऐसा ये एक इम्पॉसिबल स्टेटमेंट है। तो बर्ट्रैंड रसल ने ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हमें अज्यूम करवाया इसलिए कि वो उस टाइम पर चल रही सेट थ्योरी और लॉजिकल थ्योरी को हमें एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। उस टाइम के मैथमेटिशियंस कुछ सेट थ्योरी के लॉजिक्स अप्लाई कर रहे थे जो उन्हें कुछ गलत लगा। उसी को ठीक करने के लिए, उसी लॉजिकल थ्योरी के ग्रुप्स एंड क्लासेस को एग्जामिन करने के लिए उन्होंने ये सो कॉल्ड पैराडॉक्सिकल सिचुएशन बनाया, जबकि एक्चुअल में ये कोई पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट ही नहीं है। ऐसा कोई स्टेटमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता दैट अ बार्बर ओनली शेव दोज मैन हु डू नॉट शेव देमसेल्व्स। ये तो स्टेटमेंट ही नॉन एग्जिस्टेंट है, इसका कोई डेफिनेटिव स्टेटमेंट नहीं है। तो इसलिए द ओनली सोल्यूशन टू दिस पैराडॉक्स इज दैट दिस स्टेटमेंट इज इम्पॉसिबल, द स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू, द स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटिव, ये स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। और सिर्फ कॉमन पब्लिक को जानने के लिए ये लग रहा हो कि ये पैराडॉक्स है, बट एक्चुअल में ये पैराडॉक्स नहीं है। ये ऐसा कोई स्टेटमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ये सिर्फ लॉजिकल थ्योरी में क्लासेस एंड ग्रुप्स को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने इस अजम्पशन को प्रपोज किया था। इसके बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर होती गई और सेट थ्योरी में वो अकॉर्डिंगली चेंजेस बना दिए गए, और यहीं से अराइज हुआ था बार्बर्स पैराडॉक्स। अगेन, पैराडॉक्सेस की दुनिया बहुत अमेजिंग होती है। आप जितनी और पैराडॉक्सेस पढ़ते जाएं उतना आपका ब्रेन और ज़्यादा एक्टिव होता जाता है और ज़्यादा जानने की कोशिश करता है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की, बहुत सारे पैराडॉक्सेस की। आज के लिए बार्बर्स पैराडॉक्स।